नेता प्रतिपक्ष विधानसभा ने लगाए दिल्ली के सीएम पर गंभीर आरोप, कह दी बड़ी बात। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राम सिंह ने पीएमए संवाददाता राहुल राय को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल के अंदर दिल्ली में तमाम बड़ी योजनाओं को पूरा किया। बताया कि वर्तमान में मौजूद आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा दिल्ली के विकास में केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाली योजनाओं को भी आगे नहीं बढ़ाया गया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की शिक्षा व स्वास्थ्य नीति धरातल पर पूर्ण रूप से अव्यवस्थित है। दावा किया कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी लोकसभा की सीटों पर फिर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीतेंगे। प्रतीक चौधरी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राहुल राय, आप देख रहे हैं पीएमए लाइव। हमारे साथ इस समय मौजूद है दिल्ली सरकार के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह। आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, आपने आज का कार्यक्रम आप लोगों ने रखा कि 9 साल आपके पूरे हो गए भारतीय जनता पार्टी के, आपने दिल्ली को क्या दिया। लेकिन मैं एक सवाल, तमाम चीज़ें आपने बताई कि डीएनडी के फ्लाईओवर हो और सबसे बड़े पार्क से लेकर तमाम ऐसी योजनाओं के बारे में आपने बताया, लेकिन मैं सरकार के ऊपर सवाल पूछना चाहूँगा। अरविंद केजरीवाल बार बार वो लोग शिक्षा नीति की बात करते हैं, उनके शिक्षा मंत्री इस समय मौजूदा दौर में जेल में हैं, तो दिल्ली की शिक्षा नीति क्या वाकई 9 सालों के अंदर में कोई बदलाव हुआ है क्या? देखिए, मैंने दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए एक बात कही थी और इसके बाद भी मैंने अरविंद केजरीवाल से ये पूछा है कि यदि अरविंद केजरीवाल की जो शिक्षा नीति है वो वर्ल्ड क्लास, उसको एजुकेशन मॉडल बताते हैं। अभी जो 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए हैं, 10वीं क्लास के जो रिजल्ट आए हैं हम 15वें नंबर पर चले गए। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार हमसे अच्छा कर रहा है। जो 12वीं क्लास का रिजल्ट आया उसे हम 6ठे नंबर पर चले गए हैं। तो ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल कहाँ से हो गया? आपको मालूम है, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने रिपोर्ट दी है कि दिल्ली सरकार के लगभग जो 1043 स्कूल्स हैं उसमें 82% स्कूलों में, 82% स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, 55% स्कूल्स में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 24,000 टीचर्स की कमी है, 22,000 गेस्ट टीचर्स को नियमित करने की बात कही थी, उनको रेगुलराइज नहीं किया गया है। अरविंद केजरीवाल से आप पूछिए कि दिल्ली के स्कूल्स में 70% स्कूल्स में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है, 50% स्कूल्स में साइंस की पढ़ाई नहीं है। अरे यदि स्कूल्स में साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होगी तो हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बनेंगे? अरविंद केजरीवाल कहते थे हम दिल्ली में 500 नए स्कूल्स खोलेंगे। उन्होंने 500 स्कूल तो खोले नहीं, 50 स्कूल्स को बंद कर दिया। अरविंद केजरीवाल कहते थे, सुन लीजिए ना, 20 कॉलेज खोलेंगे। उनसे पूछो ना, क्या एक कॉलेज खोल पाए? जो श्री मदनलाल खुराना ने दिल्ली को 12 कॉलेज दिए थे फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, आज अरविंद केजरीवाल की सरकार 6-6 महीने तक उनको टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रही है। बेचारे प्रोफेसर सड़क पर जूता साफ कर रहे हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है क्या? वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की सर बात करते हैं तो उसमें आपने कहा कि मैथ और तमाम चीज़ें जो सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं बच्चे नहीं मिलता है। एक चीज़ मैं और इंक्लूड करना चाहूँगा, ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा दिल्ली में मिल रहा है। बच्चों को सब्जेक्ट ना मिलने की वजह से वो पढ़ाई भी छोड़ दे रहे हैं। इतनी व्यवस्थाएं खराब है, फिर भी कहा जाता है कि वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन है। इतना बड़ा झूठ का प्रचार आखिर दिल्ली में कैसे? देखिए, इसका मैंने विस्तार से आपको बताया है। अरविंद केजरीवाल हिटलर का पक्का चेला है। हिटलर कहता था कि एक झूठ को 100 बार बोलो, लोग सच मान लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि जो बेचारे साधारण लोग हैं, जो बेचारे गांव के लोग हैं या जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो समझ ही नहीं पाएंगे। अरे मीडिया और अच्छे अच्छे लोग नहीं उनको समझ पाते हैं। तो अब धीरे 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 अरविंद केजरीवाल जो लगातार निरंतर झूठ बोलते रहते, 24 घंटे क्लीन वाटर देंगे। अभी उनकी जल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई कि 34% लोगों को हम दूषित पानी उपलब्ध करा रहे हैं। उनकी रिपोर्ट कह रही है लोगों को पीने का पानी मिल नहीं रहा है। दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनकी हालत भूचड़ खाने से भी ज़्यादा ख़राब है। दिल्ली में सड़कें टूटी पड़ी हैं। बार बार कहते रहते हैं हम लंदन पेरिस वाली सड़कें बनाएंगे। अब दिल्ली की सड़कों की हालत देख लीजिए ना, थोड़ी सी बरसात होती है दिल्ली डूब जाती है। कोई फ्लाईओवर उसने बनाया नहीं, कोई नया स्कूल खोला नहीं, कोई कॉलेज खोला नहीं।
आज दिल्ली का जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरी तरह कोलैप्स कर गया है। सर हॉस्पिटल की बात की, हमने दिल्ली ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था, उसमें हमने हॉस्पिटलों की स्थितियाँ ये देखी कि वहाँ पे दवाइयाँ बाहर भेज दी जाती हैं, हॉस्पिटल में दवाई तक अवेलेबल नहीं है। और सर सबसे बड़ी एक बात, जो इनके पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, जो अभी भी जेल में हैं, उनकी तस्वीरें हॉस्पिटल के बड़े बड़े अधिकारियों के चैम्बर में अभी भी महात्मा गांधी और चंद्रशेखर और तमाम बड़े महापुरुषों के साथ लगी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो नहीं लगनी चाहिए और उस पर हम लोग दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को कहेंगे कि इन तस्वीरों को हटाएं। सर एक आखिरी सवाल आपसे मैं लूँगा, उनके बंगले को लेकर आप लोगों ने बड़ा आंदोलन किया, 44 करोड़ रुपया रेनोवेशन पे लगा दिया गया। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि हमें एक सिंगल कमरा भी नहीं चाहिए, मैं आम जनता से हूँ, राजनीति बदलने आया हूँ। क्या ऐसे राजनीति बदलती है क्या वीवीआईपी कल्चर की? देखो भाई साहब, 45 करोड़ रुपया तो साज सज्जा रेनोवेशन पर खर्चा हुआ है। कुल उनके राजमहल के ऊपर जो पैसा खर्च हुआ वो 171 करोड़ रुपया है। उनके घर के पीछे जो 21 ऑफिसर्स के फ्लैट्स थे उनको तोड़ दिया गया है और उसके बदले में उनको कॉमनवेल्थ गेम्स में फ्लैट्स दिए गए हैं जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपया है। तो 126 करोड़ रुपए के फ्लैट्स लिए गए हैं। तो 126 करोड़ प्लस 45 करोड़ रुपया, तो 171 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ने अपने राजमहल पर खर्च किए हैं। और उनके साथ जो 106 सुरक्षाकर्मी चलते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्चा हो रहा है। उन्होंने कहा छोटी गाड़ी लूँगा, लग्जरी गाड़ी में चलते हैं, 28 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है। उनकी करनी और कतनी में फ़र्क है, जनता उसको समझ रही है। 2025 में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोग सत्ता से बाहर करेंगे। 24 के चुनाव में भी इसका प्रभाव पड़ेगा क्या? जिस तरीके से उन्होंने जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद किया है, 24 के इलेक्शन पे इसका प्रभाव रहेगा? तो दिल्ली में 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में हमारे साथ के साथ भाजपा के उम्मीदवार, लोकसभा के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे और 2025 में भी श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में भाजपा दिल्ली में सरकार बनाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष, इन्होंने तमाम चीज़ों को बताया कि किस तरीके से दिल्ली सरकार के अंदर भ्रष्टाचार हर एक मुद्दे पर, वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर खुद के ऊपर किए गए बंगले के ऊपर करोड़ों रुपए का खर्च हो, तमाम चीज़ों को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने पूरी चीज़ों को बताया। 9 साल पूरे होने पर बीजेपी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मैं राहुल राय, जय।